जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ जिमल चैनल पर। कुछ देर पहले हम आपको मध्य प्रदेश के कटनी स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिलहरी में आयोजित हो रहे 1008 श्री मध्य जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण दिखा रहे थे। आइए एक बार फिर चलते हैं परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में और दर्शन लाभ लेते हैं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडावालों के निर्देशन में आयोजित हो रहे जन्म कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का। सोदर इंद्र ने अभिषेक किया। कैसे किया? तो सोदर इंद्र ने वहां पर 1008 हाथ बना करके एक साथ कलश लेकर के उन कलशों से किया। सचिंद्रानी बाजू में थी, सचिंद्रानी ने नहीं किया, सबको मालूम है। और सचिंद्रानी सबसे पहले गई थी और उसने सबसे पहले बालक के दर्शन किए थे और दर्शन करने के उपरांत बालक को उठा करके भी लाई थी। फिर सोदरमिंद्र को सौंप दिए। सोदरमिंद्र ने 1000 नेत्र से दर्शन भी कर लिए थे। और जब अभिषेक हुआ तो वहां पर सचिंद्रानी ने अभिषेक नहीं किया। अभिषेक सोदरमिंद्र के द्वारा हुआ। फिर बाद में पहुंचने झगड़ा चल रहा है। अपनी प्रतिष्ठा स्वयं कर लेते। कुछ उसमें क्रिया उठा के ला सकती है और पांडुशिला पे साथ में जा सकती है, वहीं खड़ी रहती है, वो अभिषेक क्यों नहीं करती? तो नियोग की बातें हैं, क्रियाओं की बातें हैं, वहां पर इस प्रकार के समझौते नहीं होते। तो वहां पर सचिंद्रानी ने बाद में सब कुछ करने के उपरांत वापिस ऐरावत हाथी पर सवार होकर के पूरा का पूरा वह देवों का जुलूस वापिस अयोध्या नगर की ओर आया। अब हाथी का वर्णन भी बहुत विस्तार से है। ऐरावत हाथी है, 1 लाख योजन प्रमाण का है और उसी योजन प्रमाण में उसके हाथी है, मुख है, सूंड है, सूंड में दांत है, दांत में सरोवर है, सरोवर पर कमल है, कमल पर कमलिनियां है, कमलिनियों की पंखुड़ियों पर अप्सराएं नृत्य करती है। क्या हाथी क्या है समझ में नहीं आता। उसका वर्णन जब आप सुनोगे, और उसका भी आपके पास समय भी नहीं, और सुनाने का हमें जैसे लगता है फायदा भी नहीं है। समय पास करना है, आप लोग समझते नहीं, सुनते भी नहीं। पर इतने विशाल मनमोहक रूप को धारण करने वाला वह हाथी त्रियंच गति का नहीं है, वो एक देव ही उसका रूप धारण करता है। आभियोग जाति का बालक नाम का देव नेमिनाथ पुराण में नागदत्त नाम भी मिलता है। तो वह देव जो वहां पर चाकरी आदि के लिए किलविश आदि हो जाते हैं अभियोगी जाति के, वो इसी काम में आते हैं और समय पर वो वाहन बनने आदि का काम करते हैं। तो उसने ही ये रूप धारण किया था, बहुत सुंदर था। बाजे बजाने की बात आई तो 12 करोड़ बाजे बजे। कितने? कहाँ बाजो रखने की यहाँ जगह नहीं बचेगी यदि वहां के लोग आ जाएं तो। और ये सब करते हुए उत्साह के साथ पूरा प्रभावना जुलूस कई लोगों के लिए सम्यक दर्शन का कारण बना।
ऐसे अद्भुत रूप को पांडुक शिला पर कई बार रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां से जाते समय पहुंच जाते हैं और इस अभिषेक के उत्सव को देख करके भी अपने आप को तृप्त करते रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो वहां से जब वापस आए और उन्होंने अयोध्या नगरी में प्रवेश करके उन बालक को माता को मायामयी निद्रा से मुक्त करा के उनके लिए सौंप दिए। अभी भी मन नहीं भरा सौदरमिंद्र का, और उन्होंने बालक सौंपने के उपरांत महाराजा नाभिराय से आनंद नामक नाटक खेलने का मन बनाते हुए अनुमति मांगी और उन्होंने तांडव नृत्य किया। तो अब प्रारंभ होता है सौदरमिंद्र का तांडव नृत्य। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाणं। तेरी शांत छवि मन बस गई है, तेरी शांत छवि मन बस गई है, तेरी शांत छवि मन बस गई है। देखत कुमत विनश गई रे, देखत कुमत विनश गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे। तीन लोक के नाथ सावरिया, तीन लोक के नाथ सावरिया, तीन लोक के नाथ सावरिया, कर दो भव से पार नवरिया, कर दो भव से पार नवरिया। देखत कुमत विनश गई रे, देखत कुमत विनश गई है, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे। त्राम धई दिगदा दिग दिग धई, त्राम धई दिगदा दिग दिग धई, दिगदा दिग दिग धई, दिगदा दिग दिग। शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई।
मैंने तो उठ कर शीश झुकाऊं मैंने तो उठ कर शीश झुकाऊं मैंने तो उठ कर शीश झुकाऊं तुम चरणों में पारी जाओ तुम चरणों में पारी जाओ मेरी नैया तिर गई रे मेरी नैया तिर गई रे तेरी चांद चढ़े मन बस गई रे तेरी चांद चढ़े मन बस गई रे तीन लोग के नाथ सावरिया 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 दैया दैया दत्त दैया दैया दत्त दैया दैया दत्त दैया दैया दत्त दैया दैया दिगदा दिग दिग दै दिगदा दिग दिग दै दिगदा दिग दिग तीन लोग के नाथ सावरिया तीन लोग के नाथ सावरिया कर दो भव से पार नावरिया कर दो पार नावरिया देखत कुमत विनश गई रे देखत कुमत विनश गई रे तेरी शांत छवि मन बस गई रे तेरी शांत छवि मन बस गई रे दिरदानी दीपना दिरदानी दिरदानी दीपना दुमकना 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 दिरदानी दिरदाना दिरदानी दुमकना दिरदानी दिरदानी दुमकना सोदरबिंद्र ने आनंद नामक नाटक खेला, तांडव नृत्य किया और अब जाकर के तृप्ति थोड़ी सी उनको मिली है कि हमने जन्मोत्सव मनाया और यहाँ तक आपका ये भी जन्म कल्याणक ही चल रहा है। इधर तांडव नृत्य करने के पश्चात सोदरबिंद्र आप देख रहे थे कई रूपों में आए। तो सोदरबिंद्र एक साथ 170 रूप धारण कर सकते हैं और किए भी है। कब किया? जब अजितनाथ भगवान का इस धरती पर अवतरण हुआ था
तब इस मध्यलोक में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। क्या अद्भुत रूप रहा होगा। 160 तो विदेह के और 10 कर्म भूमि के, ऐसे 170 तीर्थंकर एक साथ इस धरती पर विद्यमान थे। और सौधर्मेंद्र एक ही है और सबके कल्याणक मनाने में वो कहीं संकोच नहीं करता कि चलो आज वहां पर हो रहा है तो वहां विशेष चले और कहाँ वहां पर कम चले, ऐसा कुछ नहीं। सारे जगह पर एक साथ 170 तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने में सौधर्मेंद्र ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। जहां देखो वहां एक ही रूप में उनका वह उत्सव मनाया जा रहा था। अर्थात सौधर्मेंद्र एक साथ 170 विक्रिया कर सकते हैं और मूल रूप से जो उनका शरीर होता है वह उनके विमान में उनके आसन पर ही रहता है। मूल शरीर से वो कहीं भी नहीं जाते। तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने के लिए भी वो मूल शरीर से नहीं जाते, वो विक्रिया से ही जाते हैं। तो इस तरह से वो तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने में क्रिया नायक होकर के एक साथ 170 रूप धारण करके 170 तीर्थंकरों के एक साथ कल्याणक मनाने की क्षमता रखते हैं। शक्ति के बारे में हमने आपको बताया, एक कनिष्ठा के द्वारा पूरे जम्बूद्वीप को उलट पलट करने की शक्ति रखते हैं। छायक सम्यक दृष्टि हैं, द्वादशांग के पाठी हैं। ऐसे वह सौधर्मेंद्र अपने जीवन काल में जितने भी तीर्थंकरों का सद्भाव मिलता है सबके कल्याणक मनाने में उत्साह से ही शामिल होते हैं, जरा भी संकोच नहीं करते। वे प्रफुल्लित होते हैं, थकते नहीं कि आज काम नहीं तो थक गए हम सो जाएं, तो सौधर्मेंद्र सोने वाले नहीं। वहां खबर मिली नहीं, आसन कंपायमान हुआ नहीं, अवध ज्ञान लगाया और तत्पर हो गए तुरंत कल्याणक मनाने के लिए जाना है। तो ये मूल शरीर से कहीं नहीं जाते, जाते हैं तो विक्रिया से ही जाते हैं। उनका मूल शरीर उनके आसन पर ही रहता है। तो सौधर्मेंद्र अभी इतना करके गए तो यहाँ पालना तैयार हुआ, पालना झुलाना है। पालना झूलेगा, सबको भी अवसर मिलेगा। पांडुक शिला पर जिस तरह से व्यवस्था आपने बनाई थी उसी व्यवस्था के तहत यदि आप सब लोग व्यवस्थित रहेंगे तो सबको झुलाने को भी मिलेगा। और यदि आप व्यवस्थित नहीं रहे तो पालना झुलाने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप यदि गड़बड़ करेंगे और धक्का मुक्की और किसी प्रकार से भीड़ भाड़ करेंगे तो पालना झुलाने का तरीका तो है ही नहीं। इसलिए उस तरीके से आपको पालना झुलाने को नहीं मिल पाएगा। तो आप व्यवस्थित रहेंगे और पालना का नियोग करने के उपरांत पहले हम बाल क्रीड़ा करेंगे और बाल क्रीड़ा में बच्चों के खेल। अब यहाँ पर देखो उनके एक तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य देखो, गर्भ में आए तो भोजन पानी आपका नहीं किया, अमृत की स्थापना वहां पर की गई, उन्हें अमृत का पान किया। जन्म हुआ तो जन्म होते ही पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र ने उनके अंगूठे में अमृत की स्थापना कर दी। जन्म होने के बाद वो कभी माँ का दूध भी नहीं पीते, क्या करते हैं तो अमृत की जो स्थापना हुई थी उसमें उसको अंगूठे को चूसते हैं, उसके द्वारा उनका पालन होता है। फिर खेलने की बात आई तो खेलने के लिए भी आपके बच्चों के साथ नहीं खेले, किसके साथ खेले तो देवों ने ही अपना छोटा बच्चों का रूप बना करके देव कुमार बन करके आए, उनके साथ खेले। तो खेल भी उनका आपके साथ पसंद नहीं आया उनको। तो अभी एक नया सुबह कल से ही चल रहा था वो प्रसंग, उसका भी हम आपको खुलासा कर दे। कुछ महिलाएं आई थी और उन महिलाओं की मांग थी कि अभी हमारे घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, उसको आदि कुमार बनाना है। ये प्रथा कहां से चल गई? आदि कुमार बनाने की आपकी योग्यता यदि बोली से या आपके बच्चे की होती है तो फिर यह अवतरण की विधि कहां चली जाएगी? जिनको गर्भ में आने से पहले माता के 6 महीने तक गर्भ का शोधन हुआ हो और उस शोधन के उपरांत उनका गर्भावतरण हुआ हो, उस बच्चे से आपके बच्चे की क्या तुलना? कैसे आप बना सकेंगे आदि कुमार? जन्म लेने के बाद 10 अतिशय के धारी हुए, उनको पसीना नहीं आता, निहार नहीं होता,
आपके बच्चे को सब कुछ होता है, नवद्वार बहते रहते हैं, उनकी उस बच्चे की तुलना उनसे कैसे हो सकती है। इसलिए आप लोग जो कोई भी इस प्रकार की बातें करते हैं वो अनुचित है। और ये क्यों हो गई, तो पंचकल्याणक आजकल प्रोफेशनल हो गए, कमाई के साधन हो गए। थोड़ा बुरा लग जाएगा सुनने वालों को, क्योंकि बात सही कही जा रही है। और प्रोफेशनल जब हो जाता है तो जहां जहां उस क्रियाओं में लाभ होने के स्थान दिखते हैं वहां वहां आपकी घुसपैठ कराई जाती है ताकि उनको लाभ हो। यदि हम आपको भगवान के उधर जन्म के बाद कपड़े पहनाने को पहुंचाएंगे तो आप थोड़ा सा हमें भी देते जाएंगे और हम वो प्रथा चला देंगे और बाद में ये संवाद खड़ा हो जाएगा कि वो तो करवाते हैं, तुम नहीं करवाते। फिर इस हर झूला झूलाने की बात आएगी तो वहां आपके बच्चे को आदि कुमार बना देंगे। क्या बना दोगे? आपका बच्चा पंचम काल का हीन सौनन वाला है, वो बज्रवृषभ नारद सौननधारी है, समचतुर संस्थान वाले हैं, 10 अतिशय के धारी हैं, उनको निहार नहीं होता, उनकी तुलना आपके बच्चे से कैसे हो सकती है? तो जब नहीं हो सकती तो आप आदि कुमार कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या करना? तो उसकी जगह पर जब बाल कीड़ा हो उस समय अपने बच्चे को बाल सखा बनाना। क्या बनाना? बाल सखा बनाना, मतलब उनका मित्र बनाना, वो तो चल जाएगा। दूसरा एक मांग चल रही है काजल लगाने के लिए बुआ। आज नाभी राय की कौन सी बहन थी जो बुआ बन जाएगी? और हम आपको पंचकल्याणक में हम भगवान से संबंधित पूरा चरित्र दिखा रहे हैं। और जब चरित्र दिखा रहे हैं और उनके बहन कोई थी नहीं नाभी राय की, तो फिर आदिनाथ की बुआ कहां से आएगी? हाँ, एक तीर्थंकर की बुआ थी। जब भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक हो उसमें बन जाना, सिद्धार्थ की बहन थी, बुआ थी उनकी। पर वो बुआ बनने का कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वह नास्तिक थी। भगवान महावीर स्वामी का जब बुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा तो सब लोग दर्शन के लिए, पूरा नगर, राजा सैनिक अपनी दल बल के साथ जा रहे थे। सब लोग, गांव के लोग जा रहे थे, शहर के लोग जा रहे थे, चलो भगवान का समोसरण आया है, हम सब दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो वहीं रास्ते में घर पड़ता है बुआ जी का। वो क्या कर रही थी? कुछ सिलाई कर रही थी। तो लोगों ने सोचा इसको, अब वृद्ध अम्मा है, इसको मालूम नहीं होगा, अपन बोल देते हैं। तो किसी ने करुणा करके बोला, अम्मा जी विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, चलो दर्शन करने के लिए, हम ले चलते हैं। कौन? वो महावीर, कल का छोकरा भगवान बन गया, किसने कहा? फिर भी सोचा कि इसकी मती सटी आ गई है, 60 के बाद वैसे ही सटे आ जाते हैं, और आजकल तो बचपन में ही सटे आने लगे हैं। बात वो चलती है इंटरनेट की, उसमें कुछ भी देख के कुछ भी बोलते, तर्क बुद्धि है, तर्क बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। तो बुआ जी ने भी ऐसे ही कहा। तो लोगों ने सोचा अब वृद्धावस्था है, ऐसा होता होगा, तो अपन ऐसा करते हैं, इनको जबरदस्ती ले चलो। बोले हम चलते हैं, और हाथ पकड़ के उठाने लगे, चलो बुआ हम भगवान के दर्शन कराएंगे। तो सिल रही थी जिस सुई से वो कपड़ा, उसी सुई से उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, पर भगवान के दर्शन नहीं किए। ऐसी बुआ बनोगी? तो फिर बुआ की प्रथा कहां से चल गई? कौन से तीर्थंकर के पिताजी की बहन थी? तो ये अनावश्यक जो पात्रों की जो गवेषणा होने लगी है, इसका पंचकल्याण से क्या संबंध है? जबकि पंचकल्याण को हम आपके सामने उनके चरित्र के रूप में रखते हैं, तो उनका जो सही रूप था उस रूप को प्रदर्शित करने में बाधा क्यों है? तो ये इसीलिए है कि प्रोफेशनल हो जाने से कुछ लेन देन का मामला अटक जाता है, और उसमें ही आपकी आपूर्तियां होने लगती हैं, और आप उसको क्या बना लेते हैं? विधि बना लेते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी विधि नहीं होती। सुबह किसी ने कहा था, वो कुल्याभिषेक की एक परंपरा है, दक्षिण भारत में भी चलती है, और उसको कहा गया, और उसको भी आजकल व्यापारिक कर दिया। अब उसमें होता यह है, कुल्याभिषेक अर्थात मांगल्य की एक शुद्धि होती है,
जिसको पवित्र सिद्ध क्षेत्र की 5 सिद्ध क्षेत्रों की पावन मिट्टी को ला करके और उसमें जल में बना करके उस घोल के द्वारा शुद्धि एक होती है, और उसमें शुद्धि करने के लिए एक स्वर्ण सौभाग्यवती की परंपरा चलती है। वो स्वर्ण सौभाग्यवती कौन होता है? जिसके माता पिता भी जीवित हों, सास ससुर भी जीवित हों और पहली संतान पुत्र हो, उसको बोलते हैं स्वर्ण सौभाग्यवती। और ऐसी वह सौभाग्यवती महिला अपने पूरे श्रृंगार करके, सौम्य श्रृंगार करके आती है, उसके हाथ से वह संस्कार विधि होती है, उसको बोलते हैं स्वर्ण सौभाग्यवती। पर उस विधि को भी व्यापारिक बना करके यद्वा तद्वा प्रवृत्ति होने लगी। तो इन सब प्रवृत्तियों से आपके पंचकल्याण, आप जहाँ कहीं भी देखते हैं, कराने वालों के अलग अलग पद्धतियों से आपको समझ में नहीं आ पाता कि ये ऐसा करा रहे, वो ऐसा कराते हैं, वो तो हमें जाने देते हैं, तुम नहीं जाने देते, ये सब विसंवाद की बातें खड़ी हो गई। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए। जब उनकी कोई बुआ थी नहीं तो बुआ कैसे बनाएंगे? आदि कुमार के रूप में आप अपने बच्चे को उनसे तुलना कैसे करेंगे? स्थापना निक्षेप से भी आप अपने बच्चे को आदि कुमार नहीं बना सकते। अब मान लो बना दिया तुमने जबरदस्त, और थे नहीं, और यहाँ आया और बाजे गाजे की धुन में डर गया और उसने कहीं नमो सिद्धाणम कर दी, तो क्या करोगे फिर? तो बहुत सावधानी रखो। ये पंचकल्याण की विधि आप भगवान बनाने की विधि को कर रहे हैं, इसको खेल मत बनाओ। जो जैसी विधि है उस विधि से जो प्रभु के चरित्र था उस चरित्र का आप यहाँ पर उद्घाटन करके सबके सामने लाते हैं, तो उसी रूप में, उसी रूप के आप जो संस्कार है उसी रूप से करते चले जाइए। तो आप आदि कुमार तो नहीं बना पाएंगे, आदि कुमार के सखा बना सकेंगे। काजल की बात आती है तो हमने आपको पहले बता दी कि पांडुक शिला पर सचिंद्रानी ही काजल लगाती है, और इसीलिए तो बोली बना करके अपने अंदर बनाते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं भी कभी भी कोई भी प्रतिष्ठा कहीं पर भी होने लग जाती, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो स्थापना निक्षेप से सभी पात्रों की गवेषणा करके जब हम क्रिया करते हैं तो जिसकी जो क्रिया है वो क्रिया वही करता है। इस प्रकार की घुसपैठ आदि करके आप ना करके बल्कि हाथ जोड़ करके समर्थन करें तो अनुमोदना का पुण्य जरूर आपको लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही है इसमें। और ये भीड़ जो कोई भी इकट्ठी पंचकल्याण में की जाती है उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई खेल दिखाने के लिए। इतने सारे लोगों के द्वारा एक साथ उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के लिए समर्थन मिलना और उन प्रतिमाओं के सामने प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कायोत्सर्ग होना। एक विधि लिखी है शास्त्र में, प्रतिष्ठा ग्रंथ में, कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा मंदिर में यदि विराजमान है और व्यक्ति 100 वर्षों तक उसके सामने कायोत्सर्ग करता है तो वो अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है, साथ ही से संपन्न होती है। तो एक साथ जब इतने लोग कायोत्सर्ग करेंगे और करोड़ों लोग एक साथ कायोत्सर्ग करके उन प्रतिमाओं को समर्थन देंगे तो कितनी ऊर्जा वहां पर पहुंचेगी आप ये नहीं सोच पाते। तो आपको ऐसे पवित्र विचार बना करके ऊर्जा अपनी यहाँ पर पहुंचानी चाहिए, ना कि घुसपैठ करके कोई छुआछूत की बीमारी फैलानी चाहिए। इस बात को आप समझो। ये जितनी भी जनता आएगी और जो एक साथ यहाँ पर आकर के उनका समर्थन देगी और आप प्रतिमाओं के दर्शन करके धन्य धन्य अपने आप को करेगी और कायोत्सर्ग करेगी, वो सारी की सारी ऊर्जा उन प्रतिमाओं पर आरोपित होगी। और जब आरोपित हुई ऊर्जा आपके सामने आएगी तो आपको अतिशय के रूप में लाभ देगी और भगवान आपके अतिशयकारी बनेंगे। तो आपको अतिशयकारी भगवान बनाने के नहीं, तो समर्थन इसीलिए करके इतने पात्रों के जो गवेषणा की जाती है, जनता आती है, वो यही समर्थन करने के लिए आती है कि प्रभु बन रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छी भावनाओं के साथ हम अपनी सहमति तो दे सकते हैं। कायोत्सर्ग करके उन प्रतिमाओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, तो उसका लाभ सारी दुनिया को मिलेगा। ऐसे भावनाओं के साथ आपको यह कार्य करने चाहिए। अब हम सबसे पहले पालना झुलाने का कार्य शुरू करेंगे, नियोग करेंगे, और उसमें पहले महाराजा नाभि राय और मरुदेवी, फिर इसके बाद सोधर्म सचिंद्रानी, फिर कुबेर की इंद्रानी, ये 3 लोग अभी पहले पालना झुला लेंगे। पालना झुलाने का नियोग हो जाएगा। इसके बाद तुरंत हम करेंगे बाल कीड़ा, और बाल कीड़ा में ये सब बच्चे 2-3 खेल खेल लेंगे अपने अनुसार, और उसके बाद आप सबको पालना झुलाने का अवसर हम देंगे।
पर महिलाएं एक तरफ से, पुरुष एक तरफ से लाइन से आएंगे, व्यवस्थित झुलाएंगे, बीच में किसी प्रकार की धक्का मुक्की किए भीड़ किए बिना झुलाएंगे तो आप सबको पालना झुलाने को मिलेगा। पालना कोई खाली हाथ न झुलाए। पालना झुलाने की वैसे पद्धति समाप्त हो चुकी है। अब तो काहे उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर डायल किस पर रखते हैं उनको, बच्चों को वेंटिलेटर हैं? हाँ, वही उनका पालना है और नर्स उनकी माँ है। आप लोगों को तो पता ही नहीं रहता क्या होता है। अरे पालने, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, ये कहावत क्या है? पालने में झूलते हुए बच्चे की जो हरकतें होंगी वही उसका भविष्य तय करती है। और उसको झुलाते समय माँ लोरी गाया करती थी, कुंद की माँ ने गाई थी। उनके जैसा ज्ञानी इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ पंचम काल में। पर ये सब कहाँ गए संस्कार? तो उन्हीं संस्कारों को आपको याद दिलाने के लिए प्रभु का पालना झुलाना है। जिनके घर में आज तक नहीं झूला हो वो जरूर झुलाएं। प्रभु की कृपा हो गई तो बहुत जल्दी उनके घर में पालना झूलेगा। और घर घर में पालने होने चाहिए, वेंटिलेटर नहीं होने चाहिए। ठीक है क्या नहीं? तो अब शुरू करें। व्यवस्था समझ में आ गई? पालना, हाँ, लगातार शुरू करते हैं। अब इस तरफ की अष्ट देवियां इधर, उधर की देवियां उधर खड़ी हो जाएंगी। जब ये पालना झुलाएंगे ये पालना गीत पर भक्ति नृत्य करेगी। तो पहले नारबिराय और मरु देवी, पर ये लालना इनके घर का है, पलना इनके घर का है, पर खाली हाथ इनको भी नहीं झुलाना है। कोई एक पात्र रख लो और अपनी श्रद्धा राशि डाल करके ये पालना झुलाना है। इस श्रद्धा राशि आपकी गौशाला की होगी। हाँ, तुम लोग भक्ति करना। और डोरी को कोई पैर नहीं लगाना और डोरी को कोई लांघना नहीं। आ जाओ, डोरी से लेना और झोंका देना और ये भक्ति करेंगी देवियां। चलो, बोलिए आदिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। क्या बात है, सबका मौन है क्या? दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हरि नाभिराय रो राज दुलारो, नाभिराय रो राज दुलारो, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए। नाभिराय रो राज दुलारो, झूल रयो पालनिए, झूल रयो जी पालनिए। सजियारो सोनारो पालनिया प्रभु जी, हीरा सो जड़ियारो, हीरा पन्ना और माणिक से कैसोयो सजियारो। रेशम डोरी लटक रही है, रेशम डोरी लटक रही है, चंदन रे पालनिए, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए। मरु देवी को राज दुलारो, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए। अब सौधर्मेंद्र आएंगे, महाराज जी राय अपने स्थान पर पहुंचेंगे, झूला चलता रहेगा। सौधर्मेंद्र
जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। आपको भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं? इतने सारे लोग बैठे हैं जिनको भगवान अच्छे लग रहे हैं, दोनों हाथ उठा लें। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, किसी को याद है कोई पालने में झूले हो? सब क्या पता। आइए एक बार दोनों हाथ उठा लेंगे। 3 लोग के नाथ को पालना झुला रहे हैं और आप लोग ऐसे बैठे हैं, दोनों हाथ उठा लें बहुत मन के साथ। हो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, हो तीनों लोग करे प्रणमामी, तीनों लोग करे प्रणमामी। बड़ी मनहारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। हो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, त्रिभुवन स्वामी, हो तीनों लोग करे प्रणमामी, तीनों लोग करे प्रणमामी। बड़ी मनहारी लागे रे, बड़ी मनहारी। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। दोनों हाथ खोल के बड़ी मनहारी लागे रे। चलिए अब कुबेर। हर झूल रहा माता का ललना, झूल रहा माता का ललना। हर चंदन के पलने में झूल माँ कला, झूल रहा माता का ललना, झूल रहा माता का ललना। और चंदन के पलने में झूल माँ कला। आए हाय चंदा सा मुखड़ा, आए हाय चंदा सा, चंदन से मुन्ने में झूले मांगला, झूल रहा माता का ललना। रेशम डोरी चंदन पलना, रेशम डोरी चंदन पलना। पलने में झूले माँ मरु देवी ललना, पलने में झूले माँ मरु देवी ललना। हाय 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 चंदा सा मुखड़ा, चंदा से मुखड़े पे होठ लाल लाल। झूल रहा माता का ललना, हो झूल रहा माता का ललना। चंदन पलना, रेशम डोरी चंदन पलना। और पलने में झूले माँ माता को ललना, पलने में झूले माँ माता को ललना। हो आए हाय दोनों हाथ लागे, अरे आए हाय चंदा सा मुखड़ा, हो आए हाय चंदा सा मुखड़ा। और चंदा से मुखड़े पे होठ लाल लाल। झूल रहा माता का ललना, हो झूल रहा माता का ललना। अब सुनो, अब एक ग्रुप की अष्टदेवियां चार उधर करके बीच में जगह छोड़ के झुलाएगी। पैसे लाई हो? हाँ तो फिर उधार नहीं झुलाते। हाँ चलो हम देखो, ये सुबह आपको बताना भूल गए, वैसे पहले दिन बता चुके थे कि आप सबको एक संकल्प करना है कि हम एक एक पैसे का सदुपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? तो जीव दया के लिए करेंगे। तो मंदिर आदि की व्यवस्थाओं को सुधारने में भी आपकी ये जो पाई का हिसाब है व्यवस्थित होगा।
तो ये संकल्प भी लेना है कि हम सम्मेद शिखर जब भी जाएंगे और गिरनार जी जाएंगे तो सम्मेद शिखर के रास्ते में पहाड़ पर चढ़ते समय कहीं पर कोई भी एक 5 पैसे का भी सामान खरीद करके नहीं ले खाएंगे न पिएंगे। और यह भी संकल्प लेना है कि वहां पर बैठ करके पहाड़ के रास्ते में बैठ करके गाने वालों को भी हम 5 पैसे नहीं देंगे। उन पर यदि करुणा आती है तो हम उनको सम्मान के साथ नीचे लाएंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जो कुछ भी भोजन पानी कराना वस्त्रादिक देना हो वहां पर देंगे। पहाड़ के रास्ते में फूटी कोड़ी भी किसी को नहीं देंगे। ये संकल्प ले लो, इससे आपके क्षेत्रों की व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे वो 5 पैसे और 1 रुपए के सिक्के ने कितना कमाल कर दिया और हमारे क्षेत्रों को अतिक्रमण ग्रस्त कर दिया। ये सब संकल्प ले लो कि कोई भी पहाड़ के रास्ते में चढ़ते समय ना तो कुछ खरीदेंगे खाएंगे पिएंगे और ना ही पहाड़ पर हम किसी को बैठे हुए गाते हुए को किसी को 1 पैसा भी देंगे। वो उसके लिए जरूरत है, उसकी सेवा करना है, पर नीचे धर्मशाला में ले आएंगे, भोजन कराएंगे, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी हम सेवा करेंगे, वस्त्रादिक देंगे, सब कुछ देंगे, पर पहाड़ के रास्ते में नहीं देंगे। ये सुधार कर लो, अन्यथा जो जैसे आपको पुण्य कमाने में 6वां हिस्सा मिलता है ना, ऐसी पहाड़ के अतिक्रमण में भी आपको महापाप का दोष लगेगा। तो ये आप सुधार लीजिए। हाँ, आ गई। एक तो वैसे ही सस्ती वाली और ऊपर से पैसे नहीं है ना, पकड़ो। पहले ये ग्रुप वाली, बाकी बी और सी अभी नृत्य करेगी। ये कहाँ जा रही स्वेटर पहन के? मैडम नीचे उतरो, नीचे उतरो पहले, बिना पूछे। ए सुनो इधर, बिना पूछे नहीं, ये व्यवस्था नहीं चलती हमारे पास। जब बुलाएंगे तब आना। चलो बीच में जगह छोड़ के हम सबको मौका देंगे, पर व्यवस्थित करो, ऐसा नहीं। अरे झूला झूलेलाल। आइए दोनों हाथ उठा लें और बहुत मन के साथ देखो, डोरी को पैर नहीं लगाना है, पैर नहीं लगे और उसको लांगना नहीं। अरे झूला झूलेलाल माता का नंदन, झूला झूलेलाल माता का नंदन, हो झूला झूलेलाल माता का नंदन। हो चंदन के पलने में, हो चंदन के पलने में, हर चंदन के पलने में झूले माता जी का नंदन, झूला झूलेलाल माता का नंदन, झूला झूलेलाल माता का नंदन। झूले कौन झुलावे, हो कौन झूले कौन झुलावे, प्रभु जी झूले भक्त झुलावे, हो प्रभु जी झूले भक्त झुलावे। हर चंदन के पलने में, हो चंदन के, हर चंदन के पलने में झूले माता जी का नंदन, झूला झूलेला माता का नंदन, झूला झूलेला माता का नंदन। अब बदलो, बी ग्रुप वाली जाएगी, ये ग्रुप वाली उनके स्थान पे आएगी। डोरी को पैर नहीं लगाना। कहाँ जा रहे? ओ बिना पूछे कहाँ जा रहे? अपनी जगह पे चलो। चलो नहीं, पूछ नहीं होती, मनुष्य की पूछ होती तो बात अलग थी, ज्यादा पूछ नहीं लगवाया करो। चलो बजाओ। ये गाना नहीं है, पल्ला के गीत है। हो चंदन के पलने में, चंदन के पलने में, हो चंदन के पलने में, हो चंदन के पलने में झूले माता जी का नंदन, झूला झूलेलाल माता का नंदन, झूला झूलेलाल माता का नंदन। बहुत सुंदर।
प्रभु जी झूले भक्त झुलावे ओ चंदन के पर्दे में ओ चंदन के पर्दे में झूले माता जी का नंदन झूला झूलेला माता का नंदन झूला झूलेला माता का नंदन। हाँ चलिए, सी ग्रुप डोरी को लांगना नहीं, देखो पैर भी नहीं लगाना। हाँ चलो। हो पलना ये रेशम वाला, इसमें मोतियन की माला, पलने में झूले एक शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। पलना ये रेशम वाला, इसमें मोतियन की माला, पलना ये रेशम वाला, पलने में झूले एक शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। पलना ये रेशम वाला, इसमें मोतियन की माला। बीच में जगह करो, बीच में जगह करो। वो कौन सी देवी है जिसके कंधे पे कपड़े फटे हैं? हटो, फटे कपड़े वाले नहीं झूलाते। हो पलना ये रेशम वाला। अच्छा, कौन कौन भगवान को पालना झुलाना चाहता है? कौन कौन झुलाना चाहता है? सबको मिलेगा, एक भी बाकी नहीं रहेगा। जब तक आप नहीं झूला लेंगे तब तक पलना लगा रहेगा। उत्साह बनाए रखिए। जो झुलाना चाहते हैं अपने दोनों हाथों को एक बार शॉल में से बाहर निकाल ले, इतनी ठंड नहीं है। शॉल में से हाथ बाहर निकाल लो, दोनों हाथों पर उठा लो सीधे एकदम। ये कैसे हाथ उठाए? पूरे अच्छे से उठाओ। उतने ही है उनके, कैसे उठाएं? एक बार दोनों हाथ देखिए। हमेशा कहता हूँ कि अकड़ में रहना मुर्दों की शान होती है, और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दोनों हाथ ऊपर उठा ले। मतलब क्या है? ताली बजवाओगे? ओ पलना ये रेशम वाला, इसमें मोतियन की माला, पलने में झूले एक शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओ पलना ये रेशम वाला, इसमें मोतियन की माला, पलने में झूले एक शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हो आए हो कहाँ से प्रभु जी रूप मनहार लेके, मन को लुभाने वाला रूप अपार लेके, मन को लुभाने वाला रूप अपार लेके। बिगड़ी बना दो मेरी सेवा में करता तेरी, बिगड़ी बना दो मेरी सेवा में करता तेरी। कहना प्रभु लो मेरा मान, हाय रे तेरे कुर्बान। पलना ये रेशम वाला, इसमें मोतियन की माला, पलने में झूले एक शाम, हाय रे मैं तेरे। मंच तोड़ देगी। बैठ जाओ। अब देखो, पलना के संस्कार हुए हैं तो पहले तो ये सब लोग समझ लो, अब प्रत्येक घर में पलना झूलना चाहिए। ये दूसरी बात, एक वास्तु का हल्ला बहुत मचा हुआ है। हमारे घर में वास्तु बहुत खराब है और उसके प्रभाव से हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो वास्तु को बिगाड़ा किसने? है विभाजन के तरीके से आपने बिगाड़ा है। तो उन वास्तु के दोष को निकालना हो तो तोड़ फोड़ नहीं करना। एक बहुत सस्ता और सरल उपाय हम बता देते हैं। बता दें, किसी के घर में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष हो और किसी भी प्रकार से आपने यदि शमशान घाट में भी अपना घर बना लिया हो तो भी वह दोष नहीं होगा यदि इस उपाय को अपना लेंगे तो। एक तो घर में पलना झुलाना सीख जाओ। दूसरा, ये पैरों में काले डोरे की जगह बजनू पायल पहनना सीख जाओ।
और एक घर में एक गाय पाल लो। जिस घर में गाय होगी उस घर में शमशान घाट में भी ऊर्जा बना देगी। घर में कुत्ते तो पाल रहे हैं, गाय नहीं पाल पा रहे। ये गाय एक ऐसा ऊर्जावान पशु है जिसके द्वारा यह ऊर्जा ऐसी बन जाती है, और जिसके घर में महादोष भी हो वास्तु का, तो इस दरवाजे से उस दरवाजे तक निकाल देना। उसके चलने से, उसके खुर के द्वारा आपकी पूरी जमीन ऊर्जावान प्रतिदिन बनती रहेगी और आपको वह वास्तु कोई दोष कारक नहीं बनेगा। तो ये दो चीजें कर लेंगे आप यदि, तो आपका बहुत कुछ रिद्धि सिद्धि आपके घर की वापस लौट आएगी। और दूध पानी अलग मिलने लगेगा, वो अलग। अरे गाय का तो गोबर भी अपवित्र नहीं कहा। यदि आपके शरीर में खाज खुजली हो जाए तो गाय का गोबर लगा लो, सारे चर्म रोग समाप्त हो जाएंगे। अब गाय पालते ही नहीं है, कुत्ता पालते हो, खाज हो जाए तो उसका लगा लो। क्या करोगे? उसको तो ऐसे पट्टे और जंजीर से बांध करके घुमाते हैं और कार में भी घुमाते हैं, और गाय को तिरस्कृत करते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं। यही तो तुम्हारी दुर्दशा का कारण है, और नहीं तो क्या है। पंचगव्य के रूप में भारत की इस भूमि पर गाय के मलमूत्र को भी पंचगव्य कह करके उसको शुद्ध कहा है, अन्य पशुओं का नहीं। तो सब प्रकार की औषधियां, दूध घी भी घर में मिलने लग जाए शुद्ध साफ, तो इससे ज्यादा और क्या रिद्धि सिद्धि चाहते हो। तो प्रत्येक घर में एक गाय का पालन करना सीख जाओ। घृणा मत करो। गोबर कौन उठाएगा? कुत्ते का कौन उठाता है? तो वो कर देता घर में, तो वो पसंद है, गाय का गोबर पसंद नहीं है। ये गलत बात है। इसलिए घर की शोभा गाय और आपके ये पालने होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के साथ आप करेंगे। अब एक संक्षिप्त बाल क्रीड़ा के साथ हम लाते हैं, और बाल क्रीड़ा के तुरंत बाद आप सबको पालना झुलाने का अवसर हम देंगे। तो ये सभी बच्चे ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चों, सब ऊपर आ जाओ। पहले ना अभी झुलवाएंगे, बैठ जाओ। बाल क्रीड़ा के तुरंत बाद तुमसे ही शुरू करवाएंगे, बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। अब ये आ तो गए, पर इनका बाल सखा भी कोई नहीं है। कोई बाल सखा बनाना है किसी को? बताओ कौन बनेगा? इन बच्चों का नेता कौन बनेगा? अब ऐसे में तो झगड़ा हो जाएगा, फिर कैसा बनाना है? इनके मम्मी पापा सोच लो किसको बनाना नेता। हाँ, जल्दी पूछो। बोली तो नहीं हो रही है कभी, पर इसकी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके बिना झगड़ा हो जाएगा। हाँ, कैसे ओजस, दूसरा भी तो है तेजस। तो इसकी बाल शाखा की बोली करो फटाफट। हाँ जी, वह कौन से माता पिता हैं जो अपने बालक को तीर्थंकर बालक के साथ जीवन पर आधारित खेल खिलाएंगे? कौन से सौभाग्यशाली वह बच्चा है? हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ करें? बाल सखा बनाना है प्रमुख। जो आदि कुमार बनाना चाहते थे वो बाल सखा बनाने का मन बना लो, और बहुत जल्दी से। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंख के तारे। बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंख के तारे। अरे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। 5151 भैया बना दो इसको। हाँ जी, 5151। कौन से वह माता पिता हैं जो आज तीर्थंकर बालक का बाल सखा बनाएंगे?
अरे आप मैच खेलने भेजते हो, ओलंपिक में भेजते हो, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, पर आज तो लोग के नाम के साथ जीवन पर आधारित खेल खेलना है। 5151 रुपए, 11,111, 11,111। अयोध्या की गलियों में हंस दे खेल दे, अयोध्या की गलियों में हंस दे खेल दे, आदि शोर बच्चों संग हंस दे खेल दे, आदि वादी वो तो संग हंस दे खेल दे, कभी कभी तो बकरी के दिखाया करो जी, कभी साड़ी गली बोल के भी आया करो जी, कभी साड़ी गली बोल के भी। हाँ जी, 11,111। ये अब आप बच्चे नहीं हैं, ये देव कुमार हैं। देवों ने छोटा रूप बनाया है खेलने के लिए। इनका सखा। हाँ, 11,111 बाल सखा बना। अयोध्या की गलियों में हंस दे खेल दे, देखो आदिनाथ प्रभु रंग दे खेल दे, भक्तों पे तरस दिखाया करो जी, कभी मेरी गली भूल से भी आया करो जी, कभी मेरी गली भूल से भी। हाँ जी, और कोई समय कम है अपने पास, स्वभाव समय का। 11,111 एक बार। देखो बेलेरी में ये बालक कितने सस्ते हैं, 11,000 में ही हो रहे हैं। मामला बहुत सस्ता है, जल्दी करो। लाखों में जाती है बाल सखा की बोली। किसी को चाहिए तो 11,000 में मिल रहा, ले जाओ। हाँ जी, 11,111 एक बार। सोच लो, जिनको केवल गेम खिलाने के लिए 50,000 का मोबाइल खरीद के देते, उन बच्चों के लिए आप भगवान के साथ खेलने के लिए कैसा मन बना रहे हैं, देख लो। भैया जी मोबाइल दे देंगे, मोबाइल से तो एक्सपर्ट होता है, खेल से थोड़े एक्सपर्ट होता। हाँ, वो अंग्रेजी में होता पार्ट। आई एम नॉट इंग्लिश पटेवाड़ा बट आई स्पीक थोड़ा थोड़ा। हाँ, हिंदी में चतुर होता है। हाँ जी, 11,111। अपने बच्चे को बाल सखा बनाने का सौभाग्य, कौन से माता पिता सौभाग्यशाली होंगे जो अपने बालक को बाल सखा बनाकर तीर्थंकर बालक के साथ खेल खिलाएंगे। प्रमुख सखा। ये इतने सस्ते बच्चों के माँ बाप कहाँ बैठे हो? सजे धजे में भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सखा बना रहे हैं। भैया सुन ही नहीं रहे, फोटो खींच रहे हैं, वो तो मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है। ये मोबाइल देखो, बोल बोल के खींच रही। हाँ जी, खुद क्या ये रजाई पहन के आ गई और बस। हाँ मेरे हम जोली आ, खेले आँख में जोली आ मेरे हम जोली आ, खेले आँख में जोली आ, बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में हो। चलो छोड़े। 11,111 रुपए एक बार, 11,111 दो बार, और 11,111 ढाई पौने 3। और कोई महान भाव अपने बच्चे को प्रमुख सखा। हाँ बिल्कुल नहीं, खर्च नहीं करना अपने को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज बिलहरी एवं सकल दिगंबर जैन समाज कटनी मध्य प्रदेश।